तो कसम खा के कह दो कि ये दीनी तंजीम है। ज़कात का चंदा इतना लेके आए और उसमें इतना कमीशन मिला, ये मिला, वो मिला, और अब अपनी बड़ी हवेली बना दी उन्होंने, तो अपना महल बना लिया। लाओ मैं भी हाथ फैलाऊं, कसम खाता हूं, ये चाहे अकाउंटेंट की अकाउंटेंसी से खिलाफ हो, लेकिन ये होके रहेगा। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजाइल अमाल पार्ट 2, फजाइल सदका। मालदार बनने का शॉर्टकट, घर में बरकतें उतारने का शॉर्टकट। फिर कह रहा ना घर में बरकत नहीं है, कमाई में बरकत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खर्चे पूरे नहीं हो रही है। नबवी शॉर्टकट है, नबवी शॉर्टकट जी, नबवी नुस्खा है, नबवी वजीफा है। इसको आजमाना नहीं कि लाओ चेक करके देखिए काम करता है कि नहीं, ये नुस्खा, ये वजीफा, ये काम कर रहा है कि नहीं। नबी का अमल है, नबी का बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। उसको आजमाना नहीं है कि ये अमल काम कर रहा है कि नहीं, ये वजीफा काम कर रहा है कि नहीं। उसको तो यकीन के साथ कर गुजरना। उसे यकीन कहेंगे और उसे ईमान कहेंगे और उसे मोमिन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? यकीन के साथ कर गुजरना, यही होगा। मेरे नबी ने कहा ना, ये हो के रहेगा जी। इसीलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये ईमान का जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है, ईमान का पार्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के ऊपर यकीन करना, हर अमल के ऊपर यकीन करना, हर वादों के ऊपर भरोसा करना, है ना। देखो ये नुस्खा देख लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीजें हैं, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि मैं इन सब चीजों पर कसम खाता हूं। अव्वल ये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम, नबी की बात है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमा रहे हैं। अब बताओ बात कितनी वजनी होगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते हैं। दुनियादारों के मुशाहिदे के खिलाफ है, अकाउंटेंट की अकाउंटेंसी के खिलाफ है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं कसम खाता हूं, ये चाहे अकाउंटेंट की अकाउंटेंसी से खिलाफ हो, लेकिन ये होके रहेगा। क्या होके रहेगा? हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीजें हैं, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि मैं इन सब चीजों पर कसम खाता हूं। अव्वल ये कि सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका करने से माल कम नहीं होता जी, इसलिए खूब सदका किया करो। दूसरा ये कि जिस बंदे पर कोई जुल्म किया जाए और वो उसको माफ कर दे, तो हक तआला शानहू कयामत में उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। जिस पर कोई जुल्म किया जाए और वो जालिम को माफ कर दे, मजलूम जालिम को माफ कर दे, आप सल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत में उसकी इज्जत बढ़ाते हैं। दुनिया में तो ये जलील हुआ बेचारा, महशर में तो अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाएंगे, उसका सर ऊंचा कर देंगे, उसको खुश कर देंगे, उसको इज्जत दे देंगे, कई गुना इजाफा करके दे देंगे। तीसरी बात यह है, कसम खा के फरमा रहे आप सल्लम है, ये तीसरी बात भी, तीसरी बात यह है कि नहीं खोलता कोई बंदा सवाल के दरवाजे को, मगर हक तआला शानहू उस पर फकर का दरवाजा खोल देते हैं। हो सवाल का दरवाजा, यानी किसी से सवाल किया, गैरुल्लाह से हाथ फैलाया। उलमा फरमाते हैं कि इसकी तशरीह में कि मजबूरी हो, बहुत शदीद मजबूरी हो, अब खाना नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे, तो इजाजत है हाथ फैलाने की, और इतनी इजाजत है जितना के जिंदा रह सके जी। कच्चा घर है तो पक्का घर बनाने के लिए नहीं, घर है तो वारामा छापरू बांधवा हारू नथी जी, उसके लिए हाथ फैलाना नहीं है। और पक्का घर है तो अब आलीशान हवेली चाहिए। कैसी हवेली? महल चाहिए, बड़ा घर चाहिए, घर में गाड़ी भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, है ना, उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। अगर उसने हाथ फैलाया, अगर उसने हाथ फैलाया, छोटा घर वाले ने बड़े घर करने की उम्मीद से हाथ, नीयत से हाथ फैलाया, और बड़े घर वाले ने हवेली की बनाने की नीयत से हाथ फैलाया कि भाई देखो पेला मौल साहब तो चंदा न माल ले लेने कितनी मोटी हवेली बनावी काढ़ी, इन्हीं पाए तो कहीं भी नहीं उठो, है ना। वो मौल साहब के पास तो, वो इमाम साहब के पास तो कुछ भी नहीं था। ज़कात का चंदा इतना लेके आए और उसमें इतना कमीशन मिला, ये मिला, वो मिला, और अब अपनी बड़ी हवेली बना दी उन्होंने, तो अपना महल बना लिया। लाओ मैं भी हाथ फैलाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक उसके ऊपर फकर का दरवाजा खोल देंगे। हाथ फैलाना उसकी किस्मत बना देंगे जी, उसका मुकद्दर बन जाएगा। हाथ फैलाना उसका मुकद्दर बन जाएगा गैरुल्लाह के सामने। तारिक मसूद साहब फरमा रहे हैं,
दुनिया तो बन जाएगी लेकिन जहन्नम में आग लगेगी, जहन्नम में आग लगेगी। अल्लाह पाक गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमाए। एक तो है गैरुल्लाह के सामने हाथ फैलाना इंफरादी एतबार से, यानी कोई आदमी है, कोई गरीब घराना है, उनके ऊपर भी यही कायदा है कि दीनी तंजीम है या दुनियावी तंजीम है, कोई भी तंजीम हो या वो हाथ फैला रही है। किससे हाथ फैला रही है? गैरुल्लाह के सामने हाथ फैला रही है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर दीनी तंजीम है तो वो गैरुल्लाह से हाथ नहीं फैलाएगी, दीनी तंजीम तो अल्लाह से हाथ फैलाएगी और अल्लाह से हाथ फैलाना लोगों को सिखाएगी। जो तंजीम अल्लाह से हाथ फैलाती है और अल्लाह से लेती है और लोगों को भी अल्लाह के सामने हाथ फैलाना सिखाती है, तो कसम खा के कह दो कि ये दीनी तंजीम है, ये दीनी तंजीम है, ये दिन का काम है। कसम खा के कह दो जी, अल्लाह से हाथ फैला, अल्लाह के सामने हाथ फैला रहे हैं ना, और अल्लाह से लोगों को जोड़ रहे हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाना लोगों को सिखा रहे हैं। कसम खा के कह दो कि ये दीनी तंजीम है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी बात बाद में करेंगे इंशाअल्लाह।